राधे राधे। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा पर खीर खाने का क्या महत्व है और उससे जुड़ी कथा। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि आखिर इस दिन खीर क्यों बनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत के समान होती हैं और यही वजह है कि इस दिन खीर बनाई जाती है, ताकि खीर में चंद्रमा की रोशनी पड़े और इसमें भी अमृत का प्रभाव हो सके। कहा जाता है कि अगर शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में रखी खीर को खाते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र से जुड़ी हर वस्तु जागृत होती है, वहीं दूध को चंद्र से जोड़ा गया है। ऐसे में इन दोनों के मिलन से खीर अमृत बन जाती है। कब खानी चाहिए शरद पूर्णिमा की खीर? रात में खीर बनाकर पतले कपड़े में इसे ढककर चांद की रोशनी में रख दें। फिर करीब 11 बजे के आसपास माँ लक्ष्मी जी को इसका भोग लगाएं और इसे प्रसाद के रूप में खाएं और बांटें। शरद पूर्णिमा की खीर खाने के क्या फ़ायदे हैं? ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात में चांद की रोशनी में रखी हुई खीर खाने से कई रोगों से मुक्ति मिलती है। कहते हैं जो लोग बीमारियों से परेशान होते हैं उनके लिए शरद पूर्णिमा की खीर अमृत का काम करती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों ही पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। बड़ी पुत्री व्रत पूरा करती थी, लेकिन छोटी पुत्री व्रत को बीच में ही अधूरा छोड़ देती थी, जिसके कारण छोटी पुत्री को संतान प्राप्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसकी संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। जब छोटी पुत्री ने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा तुम्हारे व्रत अधूरा छोड़ने के कारण हो रहा है। वहीं इसका उपाय पूछने पर उन्होंने बताया कि यदि तुम पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करोगी तो निश्चित ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। पंडितों की सलाह पर उसने पूरे विधान के साथ पूर्णिमा का व्रत पूरा किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके बेटा हुआ, लेकिन कुछ समय बाद वह भी मर गया। इसके बाद उसने बच्चे की देह को एक पाटे पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर वह अपनी बड़ी बहन को बुलाकर लाई और उसे उसी पाटे पर बिठाने लगी। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी, जो उसका लहंगा बच्चों को छू गया और वह जीवित होकर रोने लगा। यह देखकर उनकी बड़ी बहन ने कहा कि तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया कि यह बच्चा तो पहले से ही मृत था, बल्कि तेरे ही भाग से यह जीवित हो गया। इसके बाद दोनों बहनों ने सभी नगरवासियों को शरद पूर्णिमा व्रत की महिमा बताई और विधि विधान से व्रत करने को कहा। चंद्र ग्रहण रात्रि। दोस्तों, इस बार कई साल बाद शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और इस दिन रात में खीर भी खुले आसमान में रखी जाती है ताकि उसमें चंद्रमा से अमृत वर्षा हो सके। लेकिन इस साल खीर को पूरी रात बाहर न रखें, इससे वह दूषित हो जाएगी। ग्रहण 28 अक्टूबर की रात 1:05 से लगने जा रहा है और समाप्ति 2:23 पर होगी। इसलिए ग्रहण समाप्त होने के बाद ही, यानी 2:23 के बाद ही स्नान कर खीर बनाएं और फिर उसे खुले आसमान के नीचे रखें और सुबह भगवान का भोग लगाकर खीर का प्रसाद ग्रहण करें। पूजन का मुहूर्त शरद पूर्णिमा के दिन सूतक काल दोपहर 3 बजे से लगने जा रहा है और सूतक काल लग जाने के बाद पूजा पाठ नहीं किया जाता। वहीं शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना की जाती है और इस दिन चंद्र अर्घ्य भी दिया जाता है। ऐसे में पूजा सूतक प्रारंभ होने से पूर्व कर लें और ग्रहण की समाप्ति के बाद मंत्रों का जाप करें, चंद्रमा को अर्घ्य दें, दान पुण्य करें, इससे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे।
अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा व्रत और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है तथा कुछ क्षेत्रों में इस व्रत को कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा व भगवान विष्णु का पूजन कर व्रत कथा पढ़ी जाती है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।